हेलो स्टूडेंट, युवा कंप्यूटर स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। जैसे कि आपके कमेंट के अनुसार आप बोल रहे थे सर बेसिक क्लास लीजिए कंप्यूटर की। क्या बेटा? बेसिक कंप्यूटर। तो बेसिक कंप्यूटर में आज मैं वो चीज बताऊंगा आपको, वो हर एक पॉइंट बताऊंगा जो आपने पढ़ा है लेकिन उसको गहराई से नहीं पढ़ा है। ओके, तो मैं आज आपको बेसिक कंप्यूटर की एक क्लास लेने जा रहा हूँ जो आपके डीसीए, पीजीडीसीए, सीपीसीटी, चाहे एमपी पटवारी हो या कोई भी वैकेंसी हो उसमें आपको काम आने वाला है। ओके, तो आज मैं स्टार्ट करता हूं क्या बेटा, बेसिक कंप्यूटर की क्लास। तो सबसे पहले मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि बेटा यदि मैंने एक कंप्यूटर बनाया, क्या बनाया, एक यहां से मैंने कंप्यूटर बनाया जी, यहां पर मैंने एक कंप्यूटर बनाया, तो ये कंप्यूटर नहीं है, एक्चुअली में ये मॉनिटर है। यहां पर मैंने बोला कि यहां पर लिखा बेटा सीपीयू। ओके, और यहां पर लिखा मैंने क्या, ये क्या है बेटा, एक कीबोर्ड है। ये क्या है? कीबोर्ड है। और यहां पर फाइनली क्या है, एक छोटा सा माउस है। ओके, ये क्या है, फाइनली एक छोटा सा माउस है और ये अपना कीबोर्ड है। अब ये पूरा सिस्टम मिलके क्या बन जाता है बेटा, एक कंप्यूटर कंप्लीट बन जाता है। कंप्यूटर में ये आपको मॉनिटर रहेगा, सीपीयू रहेगा, कीबोर्ड रहेगा और ये माउस रहेगा। इसको बोलते हैं कंप्यूटर सिस्टम। ओके, अब इसमें आपको निचोड़ ये निकल के आया कि जो एक कंप्यूटर होते हैं उसके कुछ पार्ट भी होते हैं। क्या होते हैं? कंप्यूटर कुछ पार्ट होते हैं। तो मेन पार्ट ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के मुख्य भाग क्या क्या कहलाएंगे? जैसे इसको ये बोलता हूं बेटा, ये मॉनिटर है। क्या है? मॉनिटर। इसको बोलते हैं बेटा सीपीयू। सीपीयू मतलब क्या होता है? सेंटर प्रोसेसिंग यूनिट। और जो अपना ये आ जाएगा बेटा, ये रहेगा अपना क्या, कीबोर्ड। ओके, और अपना ये क्या रहेगा बेटा, माउस रहेगा। तो मैं आज कंप्लीट मेन पार्ट ऑफ कंप्यूटर की वीडियो लेके आया हूं जो कि आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना। आप चाहे फर्स्ट सेम हो, सेकेंड सेम हो या कोई भी डीसीए, पीजीडीसीए, सीपीसीटी या किसी प्रकार की कोई भी कंपटीशन तैयारी हो, मैं आज आपको क्लियर करने वाला हूं कि मॉनिटर में क्या पूछा जाता है, सीपीयू में क्या होता है, कीबोर्ड में क्या होता है और माउस में क्या होता है। ओके, तो सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है बेटा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये होता है बेटा सीपीयू का फुल फॉर्म। ओके, अब मैं एक एक करके स्टार्ट कर दूंगी। मॉनिटर, तो मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस और सीपीयू। इस क्वेश्चन को मैं ऐसा ही बोल सकता हूं कि कंप्यूटर के मेन पार्ट कौन कौन से होते हैं। तो कंप्यूटर के जो मेन पार्ट होते हैं बेटा वो एक्चुअली में चार ही होते हैं, मॉनिटर, सीपीयू, कीबोर्ड और माउस। अब बोलोगे सर मेरे को ये बताइए कि जो ये स्पीकर होता है क्या ये मेन पार्ट नहीं है? तो बेटा स्पीकर मेन पार्ट में नहीं आएगा। प्रिंटर, क्या ये प्रिंटर मेन पार्ट नहीं है? क्या स्कैनर कंप्यूटर का पार्ट नहीं है? तो पार्ट तो है लेकिन मेन पार्ट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो ये डिवाइस होती हैं इनके कंप्यूटर इनको चलाता है, ना कि ये डिवाइस कंप्यूटर को चलाती है। ये चीज का ध्यान रखना। जो पार्ट कंप्यूटर को चलाती हैं, जो डिवाइस कंप्यूटर को चलाती है वो मेन पार्ट कहलाती हैं। लेकिन यदि मैं बोलता हूं प्रिंटर हो गया, स्कैनर हो गया, ये प्रिंटर और स्कैनर कंप्यूटर को नहीं चलाता बल्कि कंप्यूटर चलाता है स्कैनर और प्रिंटर को। और एक्चुअली में दूसरे कॉन्सेप्ट में आपको ये क्लियर कर दूं कि जो अपना स्पीकर, मॉनिटर, स्पीकर और प्रिंटर और अपना ये आता है स्कैनर, यदि ये नहीं भी रहेंगे ना तो आप कंप्यूटर को आसानी से चला सकते हो। लेकिन सीपीयू नहीं रहेगा तो कंप्यूटर नहीं चल सकता, मॉनिटर नहीं रहेगा नहीं चल सकता, माउस नहीं रहेगा कंप्यूटर चल जाएगा लेकिन रिलैक्सेबल नहीं रहेगा, कीबोर्ड नहीं रहेगा कंप्यूटर चल जाएगा लेकिन रिलैक्सेबल अपन वर्क नहीं कर सकते। ओके, तो ये कुछ चीजें होती हैं जो कंप्यूटर के पार्ट में आती हैं। तो मैं एक एक चीज डिसाइड करता हूं और आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट और फैक्ट बताते चलता हूं। ओके, तो यहां पर पहला पार्ट की बात करूंगा। तो पहले पार्ट में मैं आपको बताता हूं मॉनिटर। क्या बताता हूं बेटा? मॉनिटर। ये मॉनिटर एक्चुअली में जो क्वेश्चन बनते हैं पूछे कैसे जाते हैं। तो मैं आपको यहाँ पर एक मॉनिटर का डायग्राम बनाया। ये क्या है बेटा? मॉनिटर है। अच्छा, यदि मैं बोलता हूँ कि मॉनिटर के प्रकार भी होते हैं तो साइज के हिसाब से प्रकार होते हैं, सीआरटी, एलईडी, एलसीडी और टीएफटी। ये मॉनिटर के क्या होते हैं बेटा? प्रकार। अब जो मॉनिटर में इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं वो देखना। पहला पॉइंट तो आपको ये आता है कि डेस्कटॉप किसे कहते हैं। क्या बेटा? डेस्कटॉप क्या होता है? तो डेस्कटॉप की डेफिनेशन यदि मैं बताता हूं तो उसमें ये आएगा कि जब सीपीयू के द्वारा कंप्यूटर को चालू किया जाता है, यहां पर मैं क्या रखता हूं बेटा? एक सीपीयू रखता हूं।
तो सीपीयू के द्वारा जब कंप्यूटर को चालू किया जाता है तो जब सबसे पहले जो विंडो दिखाई देती है उसे डेस्कटॉप कहते हैं। इस डेस्कटॉप में मैं वॉलपेपर भी सेट कर सकता हूं। ओके, सीपीयू के द्वारा जब कंप्यूटर को चालू किया जाता है तो सबसे पहले जो हमें स्क्रीन दिखाई देती है बेटा उसे डेस्कटॉप कहते हैं। ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट, मॉनिटर के अंदर जो छोटे छोटे चाकोर डिब्बे होते हैं ये इनको क्या बोला जाता है बेटा? आइकन बोला जाता है। ये चीज का विशेष रूप से ध्यान रखना। मॉनिटर के अंदर जो छोटे छोटे चाकोर डिब्बे होते हैं उन्हें आइकन कहते हैं। अब आइकन क्या होता है? जैसे एप्लीकेशन का कोई ऐप का लोगो होता है उसको आइकन बोला जाता है, टैली का होता है, एमएस वर्ड का होता है, तो ये सब क्या होते हैं बेटा? आइकन होते हैं। ओके, तो आइकन की डेफिनेशन क्या होगी? डेस्कटॉप के ऊपर जो छोटे छोटे चाकोर डिब्बे होते हैं उन्हें आइकन कहा जाता है। तीसरी चीज, मैं यहां से तीसरी चीज जो बताता हूं आप विशेष रूप से ध्यान रखना। किसी भी आइकन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने की प्रक्रिया को बेटा ड्रैग एंड ड्रॉप बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ड्रैग एंड ड्रॉप बोला जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और मोस्ट इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये चीज का ध्यान रखना कि किसी भी आइकन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने की प्रक्रिया ड्रैग एंड ड्रॉप कहलाती है। ओके, अगला पॉइंट है 4 नंबर का कि डेस्कटॉप के सबसे नीचे वाली पट्टी को क्या कहा जाता है? आप कंप्यूटर चालू करोगे तो यहाँ पर एक पट्टी भी दिखाई देगी। ओके, तो डेस्कटॉप के सबसे नीचे वाली पट्टी को बेटा टास्क बार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टास्क बार कहा जाता है। तो ये आपको मॉनिटर में 4 मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। अच्छा, टास्क बार में आप ध्यान रखना राइट साइड में टाइम और डेट लिखी हुई दिखाई देती है और जबकि लेफ्ट साइड में क्या होता है बेटा? स्टार्ट बटन होती है। क्या होती है? स्टार्ट बटन। तो कुछ मॉनिटर से इंपोर्टेंट फैक्ट ये निकल के आते हैं। पहला फैक्ट क्या है? डेस्कटॉप की डेफिनेशन क्या होगी? जब सीपीयू के द्वारा कंप्यूटर को चालू किया जाता है तो डेस्कटॉप आने तक या स्क्रीन में लाइट आने तक या फिर जो पहले विंडो दिखाई देती है उसे डेस्कटॉप कहते हैं। दूसरा पॉइंट, आइकन। डेस्कटॉप के ऊपर जो छोटे छोटे चाकोर डिब्बे होते हैं उन्हें आइकन कहा जाता है। ड्रैग एंड ड्रॉप, किसी भी आइकन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना बेटा ड्रैग एंड ड्रॉप कहलाता है। टास्क बार क्या होता है? मॉनिटर के सबसे नीचे वाली पट्टी को या डेस्कटॉप के सबसे नीचे वाली पट्टी को टास्क बार कहा जाता है, जिसके राइट साइड में टाइम और डेट शो करता है और लेफ्ट साइड में स्टार्ट बटन शो करता है। ओके, तो फटाक से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद मैं बात करता हूं मेन पार्ट ऑफ कंप्यूटर की, सेकेंड पार्ट की। ओके, सेकेंड पार्ट कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटों से है जिसका नाम है बेटा कीबोर्ड। ओके, कीबोर्ड जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इससे भी क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं। तो पहला पॉइंट आप ये समझना, एक कीबोर्ड में अधिकतम बटन कितनी होती है? मैक्सिमम बटन की बात करता हूं। एक कीबोर्ड में मैक्सिमम बटन कितनी होती है बेटा? मैक्सिमम, एक कीबोर्ड में जो मैक्सिमम बटन होती है बेटा वो 110 से लेके 112 तक होती है। पहला पॉइंट। ओके, यहां पर इसी का दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा बेटा? एक कीबोर्ड में मिनिमम बटन कितनी होती है? तो अपना आंसर आएगा कि मिनिमम, एक कीबोर्ड में जो मिनिमम होती है वो 87 से लेके 89 बटन। ओके, और बात करता हूं एक कीबोर्ड में, स्टैंडर्ड कीबोर्ड में। क्या? स्टैंडर्ड कीबोर्ड में जो बटन होती वो 102 से लेके 106 बटन होती हैं। ये चीज का आप विशेष रूप से ध्यान रखना, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। एक कीबोर्ड में मैक्सिमम 110 से 112 बटन ही हो सकती हैं, मिनिमम 87 से 89 होती हैं। जो कीबोर्ड का आकृति होती है वो गोलाकार होती है। और स्टैंडर्ड, सबसे पहली चीज कि सर ये स्टैंडर्ड का मतलब क्या होता है? मैक्सिमम तो समझ में आ गया, मिनिमम समझ में आ गया, बट स्टैंडर्ड क्या होता है? तो बेटा स्टैंडर्ड का मतलब होता है साधारण कीबोर्ड, और साधारण कीबोर्ड सभी लोग चलाते हैं। आप कोई एजुकेशन लाइन में देखोगे, सेंटर में देखोगे या ऑफिस में देखोगे, आपको स्टैंडर्ड कीबोर्ड ही मिलेगा। मतलब ऐसे कीबोर्ड जो हर कोई आसानी से उपयोग कर सकता है, ऐसे कीबोर्ड को स्टैंडर्ड कीबोर्ड बोलते हैं। और जो उसकी बटन होती हैं 102 से लेके 106 बटन होती हैं। ये पहला पॉइंट है। ओके,
इसके बाद दूसरी चीज, एक कीबोर्ड में कुल कितने प्रकार की बटन होती हैं? तो बेटा एक कीबोर्ड में मुख्य रूप से 7 प्रकार की बटन होती हैं जो ग्रुप में होती हैं। फॉर एग्जांपल देखा जाए, ओके, कीबोर्ड बटन कितने प्रकार की बटन होती हैं? 7 प्रकार की बटन होती हैं। अब कौन कौन सी होती हैं थोड़ा सा देखना। पहली बटन की मैं बात करता हूं तो जो ए से लेके जेड तक होती हैं, इस प्रकार की बटन को बोला जाता है बेटा अल्फाबेटिक की। ओके, ए से लेके जेड तक की को क्या बोला जाता है बेटा? अल्फाबेटिक की बोला जाता है। दूसरा पॉइंट यहां देखना, 0 से लेके 9 तक के को क्या बोला जाता है बेटा? न्यूमेरिकल की बोला जाता है। क्या? न्यूमेरिकल की। अच्छा, तीसरा पॉइंट क्या आता है बेटा? ऑल्ट, शिफ्ट और CTRL को बोलते हैं बेटा कंट्रोल। इनको क्या बोला जाता है? मॉडिफाई की बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मॉडिफाई की। ओके, इसके बाद चौथे प्रकार की बटन होती है बेटा, तो आपको दिखती होगी कुछ इस प्रकार की बटन, इनको बोला जाता है बेटा डायरेक्शन की। क्या बोला जाता है? डायरेक्शन की। इसको बोला जाता है डायरेक्शन की। इसके बाद इसी में देखना अगला पॉइंट, मोस्ट इंपोर्टेंट चीज बता रहा है बेटा, ठीक है, इंसर्ट, होम एंड PU मतलब होता है पेज अप, PD मतलब होता है पेज डाउन। ओके, इसी में आता है डिलीट, DEL। तो इंसर्ट, होम, पेज अप, पेज डाउन और डिलीट, 1 2 3 4 5 6, इनको बोला जाता है बेटा स्पेशल की। क्या बोला जाता है? स्पेशल की। चलो कितनी हुई बेटा? 1 2 3 4 5। छठवें प्रकार में क्या जाएगा? जितने चिन्ह होते हैं सारे चिन्हों को, ऑल सिंबल, सारे चिन्ह जितने भी आ जाएंगे उनको बोलेंगे बेटा पंक्चुएशन की। क्या बोला जाता है? पंक्चुएशन की। पंक्चुएशन की। अब जो 7वीं प्रकार की बटन होगी वो कौन सी होगी? थोड़ा सा दिमाग लगाओ। सॉरी, F1 से लेके F12 तक, तो इसको अपन को सबसे ऊपर ही लिखना था, लेकिन मैंने अल्फाबेटिक से स्टार्ट कर दिया। कोई दिक्कत नहीं है, आपको पता बस होना चाहिए कि जो अपनी फंक्शनल की होती हैं वो कहां से लेके कहां तक होती हैं। तो F1 से लेके F12 तक जो बटन होती है बेटा उसको फंक्शनल की के नाम से जाना जाता है। और मैं यहां पर लिख देता हूं फंक्शनल की। बात समझ में आई कि नहीं? यदि एक कीबोर्ड है, उस कीबोर्ड में F1 से लेके F12 तक तो एक समूह होता है, उसको क्या बोला जाता है बेटा? फंक्शनल की। ए से लेके जेड मतलब ABCDEFG कहां तक जाएंगे? जेड तक, उनको क्या बोलेंगे बेटा? अल्फाबेटिक की। 0 से लेके 9 तक को न्यूमेरिकल की बोला जाता है। ALT को ऑल्ट बोला जाता है या अल्टरनेटिव की बोला जाता है। शिफ्ट, कंट्रोल, इनको बोला जाता है बेटा मॉडिफाई की। डायरेक्शन की इंसर्ट, होम एंड पेज, पेज डाउन और इनको स्पेशल की के नाम से जाना जाता है। सारे चिन्ह सिंबल होते हैं, जैसे डॉलर हो गया, ओके, @ हो गया, कॉपीराइट हो गया, छोटा कोष्टक, बड़ा कोष्टक, सेमीकोलन, ये सारी क्या कहलाते हैं बेटा? पंक्चुएशन की। लास्ट होता है जो मैं आपको बता दिया, तो फटाक से इसकी आप स्क्रीनशॉट कीजिए, फिर इसके आगे कुछ कीबोर्ड में और भी बताता हूं। इसके बाद बेटा मैं तीसरा पॉइंट जाने से पहले, कीबोर्ड में और अदर की भी होती हैं, जैसे इसको लिख लिए, स्क्रीनशॉट कर लो, लिख लो। इसके बाद मैं आगे और कुछ बताता हूं कीबोर्ड के बारे में ही, जो कि इंपॉर्टेंट होता है। एक चीज मेरे को बताना, आप थोड़ा सा गौर करना कि यदि मैं यहां पर लिखता हूं युवा कंप्यूटर स्टडी, युवा कंप्यूटर स्टडी, ये मेरे चैनल का नाम है, जो कि मैं कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो या डीसी हो, पीजीडीएस, सीपीसीटी हो, सारे एग्जाम की पूरी तैयारी कराता हूं आपके हिसाब से। ओके, यदि मैं बोलता हूं कि यहाँ पर कोई कर्सर है, इसको कर्सर बोला जाता है। आड़े डंडे को क्या बोला जाता है बेटा? कर्सर बोला जाता है। इसको मैं बोलता हूं ये कर्सर है। क्या है? कर्सर। ओके, ये कर्सर है, हिंदी में लिख दे रहा हूं, ये होता है कर्सर। अब ये बताओ, यदि मेरा कर्सर
O और M के मध्य में है। यदि मेरे को M को मिटाना है, M को क्या करना है बेटा, मिटाना है, तो मैं किस बटन का यूज करूंगा, और यदि O को मिटाना है तो किस बटन का यूज करूंगा, आप थोड़ा सा बताइए। आपने देखा होगा कि जहां पर कर्सर होता है, यदि कर्सर के मेरे को लेफ्ट साइड का वर्ड मिटाना है तो मेरे को स्पेस, बैक स्पेस का यूज करना पड़ता है। किसका बेटा, बैक स्पेस का। और यदि कर्सर के राइट साइड के वर्ड को मिटाना है तो अपन किस बटन का यूज करेंगे, डिलीट बटन का। ये चीज थोड़ी थोड़ी सी चीजें जो बातें रहती हैं स्टूडेंट को एक्चुअली में पता नहीं होता है, तो ये आप नोट डाउन कर लेना कि कर्सर के लेफ्ट साइड में जो बटन होती हैं वो बैक स्पेस, कर्सर के लेफ्ट साइड में जो भी वर्ड होता है वो बैक स्पेस के द्वारा मिटाया जाता है, और जो राइट साइड में होता है बेटा वो डिलीट बटन के द्वारा मिटाया जाता है। ओके, तो यहाँ पर बैक स्पेस और डिलीट दोनों बटन का मैंने आपको बहुत बेहतरीन तरीके से यूज बताया। ओके, इसके बाद एक चीज और ध्यान रखना कि जो ये एंटर की होती है, क्या होता है ये एंटर की, एंटर की का यूज क्या होता है, किसी भी पैराग्राफ का निर्माण करने के लिए एंटर की का यूज किया जाता है, या फिर एक लाइन के बाद कर्सर को दूसरी लाइन में ले जाना हो तो भी हम एंटर की प्रेस कर देते हैं, तो कर्सर एक लाइन के बाद दूसरी लाइन में भी आ जाता है। ओके, लेकिन एक्चुअली में जब भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक पैराग्राफ से दूसरे पैराग्राफ का निर्माण कैसे करते हैं, तो हम एंटर की को ही प्रेस करके करते हैं। ओके, इसके बाद कुछ की मैं और बताता हूं जो आप ना जानते होगे, और जानते भी हो तो दोबारा रिकॉल कर लीजिए। पहली चीज आता है इसमें टॉगल की। अच्छा, टॉगल की क्या होती है, सुने हो क्या टॉगल की, ये टॉगल की क्या होती है, मैं बोलता हूं कि आप कीबोर्ड में देखना राइट साइड में कुछ इंडिकेटर लाइट होती हैं, 3 इंडिकेटर लाइट होती हैं बेटा, ध्यान रखना कितनी, 3 इंडिकेटर लाइट होती हैं। ओके, ये 3 इंडिकेटर जो लाइट होती है इनका यूज क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है देखना, पहली लाइट, दूसरी और तीसरी। ओके, पहली लाइट का मतलब होता है बेटा नम लॉक, क्या, नम लॉक। और जो तीसरी इंडिकेटर लाइट होती है वो होती है बेटा कैप लॉक, कैप लॉक। और जो तीसरी इंडिकेटर लाइट होती है वो होती है बेटा स्क्रॉल लॉक। अब इनका मतलब क्या होता है, अब ये दो भी, कोई भी कहानी है दो तरीके से होगी। यदि ये ऑन होगी मतलब कि यदि इंडिकेटर लाइट जलेगी तो आपके जो नंबर बटन होते हैं ना न्यूमेरिकल, यदि नम लॉक ऑन रहेगा तो जो हमारे नंबर हैं हम उनको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, नंबरों को। और यदि ये ऑफ रहेगी, क्या बेटा, ऑफ रहेगी, तो हम नंबर को न्यूमेरिकल पैड के द्वारा नहीं लिख सकते हैं। ये चीज का विशेष रूप से ध्यान रखना। इसके बाद मैं कैप लॉक की बात करता हूं। यदि मैं बोलता हूं कैप लॉक ऑन रहेगा तो जो भी हम लिखेंगे, यदि कैप लॉक क्या रहेगा बेटा, ऑन रहेगा, तो जो कुछ भी लिखूंगा वो सब कैपिटल वर्ड में लिखेगा, कैपिटल में। और यदि ऑफ रहेगा तो किस में रहेगा बेटा, स्मॉल वर्ड में। ये चीज का विशेष रूप से ध्यान रखना। इसी प्रकार स्क्रॉल लॉक में है ऑन या ऑफ का फंडा, तो ऑन रहेगा तो डेटा स्क्रॉल होगा, ऑफ रहेगा तो डेटा स्क्रॉल नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये चीज है जो टॉगल की है। क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि जो अपना कीबोर्ड होता है, कीबोर्ड के राइट साइड में जो इंडिकेटर लाइट का समूह होता है उसे क्या कहा जाता है, तो बेटा उसे टॉगल की कहा जाता है। वो कितने होते हैं, उसमें 3 होती हैं, नम लॉक, कैप लॉक और स्क्रॉल लॉक। इन तीनों का मैंने यूज भी बता दिया। तो आपको यदि कुछ भी चीज समझ में नहीं आती है और यदि आप चाहते हो कि इसी प्रकार की और वीडियो मैं अपलोड करूं तो आपको कमेंट करना पड़ेगा, और मैं आपके हिसाब से ही आपकी लैंग्वेज में ही बताऊंगा, पूरा का पूरा हिंदी मीडियम में। ओके, ये क्वेश्चन, यही क्वेश्चन से निकल के आते हैं सीपीसीटी एग्जाम में, आपके एमपी पटवारी या कोई भी कंपटीशन एग्जाम। यदि आप ये नहीं पढ़ते हो, देखो ऑप्शनल अलग चीज होती है, ऑप्शनल क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए होते हैं, लेकिन जो आपकी थ्योरी क्लास होती है वो कॉन्सेप्ट करने के लिए होती है, कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। और मैंने बहुत सारी वीडियो बना के रखा है। ओके, तो इसके बाद मैं यहाँ से कीबोर्ड को फिनिश करता हूँ, ठीक है। तो फटाक से आप 1 सेकंड के अंदर स्क्रीनशॉट कीजिए।
इसके बाद बेटा मैं मेन पार्ट ऑफ कंप्यूटर का तीसरा पार्ट बता रहा जिसका नाम है बेटा माउस। क्या होता है? माउस। अब बेटा ये माउस क्या कहलाता है, बहुत अच्छे से मैं आपको क्लियर कर रहा हूं, नोट्स बनाते चलना, ओके। और कमेंट बेटा जरूर करना, वीडियो पसंद आ रही है नहीं आ रही है, क्या कैसा है, हर चीज बताना मेरे को। तो यहां से मैं एक माउस बना रहा हूं, ओके। इस माउस को मैं यहां से दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, ओके जी। तो जो माउस के लेफ्ट साइड में बटन होगी, जैसे ये है ऊपर, तो इसको बोलूंगा बेटा, इसको बोलते हैं हम लेफ्ट बटन। क्या बोलते हैं? लेफ्ट बटन। इसको लेफ्ट बटन बोला जाता है, ओके। इसको बोला जाता है बेटा राइट बटन, इसको बोलेंगे अपन राइट बटन। और जो बीच में होती है पहिए जैसे गोलाकार, उसको बोला जाता है बेटा स्क्रॉल बटन। क्या बोला जाता है? स्क्रॉल बटन। अब बोलोगे सर जब ये बटन अलग अलग हैं तो इनका काम भी अलग अलग होगा। बिल्कुल 100% होगा। पहली चीज लेफ्ट बटन, तो लेफ्ट बटन का क्या काम होता है? तो बेटा लेफ्ट बटन का ना काम जो होता है मैं वो तीन तरीके से बता रहा हूं, ओके। पहला काम ये होता है, यदि आप सिंगल क्लिक करोगे, क्या करोगे? सिंगल क्लिक करोगे तो कोई भी आइकन या कोई भी फाइल क्या होगी बेटा? सेलेक्ट हो जाएगी। लेफ्ट बटन के सिंगल क्लिक करने से कोई भी फाइल या कोई भी आइकन बेटा सेलेक्ट हो जाता है, ओके। यदि मैं बात करता हूं डबल क्लिक की, इसकी डबल क्लिक की, यदि मैं किसी भी आइकन या फाइल में डबल क्लिक करता हूं तो वह आइकन या फाइल क्या हो जाती है बेटा? ओपन हो जाती है। इसका ये पहला यूज है। इसका दूसरा यूज भी है बेटा, ध्यान रखना, किसका? डबल क्लिक का। किसी भी वर्ड के राइट साइड में या वर्ड के ऊपर डबल क्लिक करोगे तो वो पूरा वर्ड सिलेक्ट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहां पर माउस लिखा है, मैं इसमें जाके जल्दी जल्दी दो बार क्लिक कर दूंगा तो ये वर्ड सेलेक्ट हो जाएगा। लेफ्ट बटन का यूज। तीसरा यूज ट्रिपल क्लिक। ट्रिपल क्लिक, ट्रिपल क्लिक से क्या होता है बेटा? किसी भी पैराग्राफ में आप यदि जल्दी जल्दी तीन बार क्लिक करोगे तो पूरा पैराग्राफ सिलेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन यहीं से निकल के आते हैं कि जो अपना सीपीसीटी होता है, एमपी पटवारी या कोई भी कंपटीशन एग्जाम, ओके। और यदि आप डीसी और पीजीडीसी भी कर रहे हो तो आपको ये बेसिक चीज पता होना चाहिए कि सिंगल क्लिक से कोई भी आइकन सिलेक्ट हो जाता है, डबल क्लिक करने से कोई भी आइकन या फाइल ओपन हो जाती है, ट्रिपल क्लिक करने से पूरा पैराग्राफ सिलेक्ट हो जाता है। इसके बाद आता है बेटा राइट बटन। राइट बटन के यूज से हम क्या कर सकते हैं? किसी भी फाइल या आइकन की प्रॉपर्टी ओपन कर सकते हैं। अब बोलोगे सर ये प्रॉपर्टी क्या होती है? तो बेटा प्रॉपर्टी का मतलब ये होता है कि आप इसमें कट, कॉपी, पेस्ट, किसी का रिनेम, ये सारी चीजें आप कर सकते हो। किसी भी फाइल को कट, कॉपी, पेस्ट, मतलब कि कोई भी आइकन है तो उस आइकन को हम कितने प्रकार से सेटिंग कर सकते हैं, फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, उसको, उस विंडो को बोला जाता है बेटा प्रॉपर्टी, ओके। तो माउस की राइट बटन से क्या होता है? प्रॉपर्टी विंडो ओपन हो जाती है और प्रॉपर्टी में अनेक प्रकार के ऑप्शन होते हैं। इसके बाद बेटा आता है अपना स्क्रॉल बटन। स्क्रॉल बटन से क्या होता है? किसी भी डेटा को अप डाउन करने के लिए, किसी भी डेटा को अप डाउन करने के लिए स्क्रॉल बटन का यूज किया जाता है, ओके। इसके बाद आता है अपना चौथा पार्ट जिसका नाम होता है बेटा सीपीयू। क्या है, वीडियो कुछ लंबी हो रही है इसलिए मैं थोड़ा सा फास्ट बताने वाला हूं। इसके बाद आता है अपना क्या? सीपीयू। सीपीयू में क्या होता है? सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है बेटा? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ओके। और कंप्यूटर में मेन पार्ट होता है सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसे कंप्यूटर का दिमाग भी कहा जाता है। जबकि एएलयू अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, इसको बोला जाता है हार्ट ऑफ सीपीयू, ओके, हार्ट ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का दिल एएलयू को कहा जाता है, कंप्यूटर का दिमाग या कंप्यूटर का ब्रेन सीपीयू को कहा जाता है, ओके। इसके पहले भी मैंने बहुत सारी वीडियो बनाए हैं और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप लोगों को कमेंट करना, लाइक करना, क्योंकि इस वीडियो सीपीयू में आप ज्यादा मैं कुछ भी नहीं बताऊंगा, क्योंकि सीपीयू का पूरा ब्लॉक डायग्राम बनाऊंगा। तो सीपीयू के मेन तीन पार्ट होते हैं, कौन कौन से? सीयू, सीयू कंट्रोल यूनिट, एएलयू और एमयू। अब इसमें भी बहुत सारे फंडा है
तो यदि आपको आगे पढ़ना हो तो बेटा कमेंट करना, लाइक करना, शेयर करना। इस वीडियो को मैं यहीं पर फिनिश करता हूं बेटा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।